जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में कक्षा 12 इतिहास के महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न पढ़ने वाले जो आपकी बोर्ड एग्जाम में एक दो बार नहीं कई बार रिपीट किया ये प्रश्न। हम पे ट्रस्ट नहीं है ना, अभी ट्रस्ट हो जाएगा जब बोर्ड एग्जाम देकर आएंगे ना तब ट्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हम गारंटी लेते हैं कि 10 में से 8 प्रश्न 100% मिल जाएगा मेरे भाई, टेंशन नहीं लेना है। देखिए पहला प्रश्न है, करेक्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया गया था। देखिए ये प्रश्न हम वन लाइनर लिए हैं, वन लाइनर। अब आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलेगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रश्न एक 100% बनेगा हड़प्पा सभ्यता से। देखिए प्रश्न बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था। 1921 में हुआ था। और किसने किया था? दयाराम सरस्वती ने किया था। और एक प्रश्न और बनता है कि विशाल अन्नागार कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। ये प्रश्न हमेशा रिपीट करता है मेरे भाई और इस बार भी रिपीट करेगा ही करेगा। अब देखिए इस हड़प्पा सभ्यता से इर्द गिर्द प्रश्न कहाँ कैसे बन सकता है। प्रश्न बन सकता है कि हड़प्पा किस नदी किनारे है। सिंधु नदी किनारे। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। ये सब याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता था उसका समय याद रखिएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ईसा के जन्म से ये इतना मतलब पूरा पहले था। क्या था? हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750। मेरे भाई सच बता रहे हैं, आएगा प्रश्न बन सकता है कि ये आदि ऐतिहासिक युग में मतलब काल में रखा गया है। किसको? हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में। कुछ नहीं समझ में आ रहा मेरे भाई, रट लीजिए इसको। इसका खुदाई ये तो थे ना, मतलब इसका खुदाई इसका खोज तो किए थे दयाराम सरस्वती, बट इसका खुदाई किसने किया था? सर जॉन मार्शल। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई प्रश्न है, रिपीट करेगा। हड़प्पा सभ्यता से इतना प्रश्न हमेशा रिपीट करता है और इस बार भी रिपीट करेगा ही करेगा। अगला है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से प्रश्न हमेशा रिपीट करता है मेरे भाई और इस बार भी रिपीट करेगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। इनका पहले का नाम क्या था? वर्धमान। ये इस बार रिपीट किया था 100%, इस बार भी रिपीट करने की पूर्ण संभावना है। अब बौद्ध धर्म से प्रश्न इधर उधर बन सकता है कि बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण जो थे वो गौतम बुद्ध थे। वो उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो गौतम बुद्ध के जो पुस्तक था उसको क्या बोला जाता था? त्रिपिटक। और त्रिपिटक को मतलब 3 पुस्तक था। त्रिपिटक बोला जाता था किसका? गौतम बुद्ध के पुस्तक का नाम को। और उसमें सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधव पिटक, 3 पिटक थे। और जो मतलब जो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण बोलेगा उसको, मृत्यु बोला जाता था उनके मतलब धर्म में, तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है। अब है गोलमेज सम्मेलन। ये देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1930, 31, 32। तो देखिए 1930 में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिए थे, बट ये सारे में भाग लिए थे। 31 में, 32 में। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रश्न पूछा गया है 1930, दूसरा में 1931, तीसरा 1932। तो प्रथम में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। अब देखिए महात्मा गांधी को मतलब द्वारा जो पूछे गए प्रश्न है वो देखिए, महात्मा गांधी पूछा जाता है महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 1915 में आए थे। ठीक है। और पूछा जा सकता है कि इनकी पुस्तक क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनकी पुस्तक का नाम है। और एक इनका जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा ये 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, रिपीट करता है 100%। अगला है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जो आंदोलन थे वो बता दे रहा है। जैसे 15 में इन्होंने भारत आया था, मतलब अफ्रीका से लौट के आए थे भारत। और असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 में इनके द्वारा नहीं, मतलब इनके समय में चला था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, सविनय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समय पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये प्रश्न है जो रिपीट करता है बार बार। कह रहे कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और जो हरिसेन थे ना, एक अभिलेख लिखे थे, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वहाँ से बनता है प्रश्न। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है? किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है। अगला है किताबुल उल हिंद पुस्तक के लेखक अल-बरूनी। याद रखिएगा। ठीक है। अगला है बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। अलवार उपासक थे, विष्णु धर्म के उपासक थे। अलवार जैसे विष्णु धर्म के उपासक को पूजा करने वालों को अलवार बोला जाता था। जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे तो अलवार हो गया। आईने अकबरी, अबू फजल। एक आईने अकबरी, याद रखिए किताबुल हिंद अल-बरूनी, आईने अकबरी, अबू फजल। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब शुरुआत किया गया था? 1793 में। याद रखिएगा। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 1918, द्वितीय विश्व युद्ध 1939। ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान को आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा। और किसने कहा था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। नयनार संत, शिव धर्म जो शिव भगवान की पूजा करते हैं उसको नयनार बोला जाता है। जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उसको अलवार बोला जाता है। ठीक है। जो वैष्णव भगवान का जो संस्थापक मतलब पूजा करते हैं उसे वासुदेव बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जो धर्म मानते हैं वैष्णव, वासुदेव।
नहनार संत हो गया। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एंड बुक्का, दो लोग हैं, हरिहर एंड बुक्का, दो लोग विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। अगला है मुगल के संस्थापक बाबर, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, इसको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है और यहाँ पर चाणक्य भी बोला जाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, विष्णुगुप्त और चाणक्य भी बोला जाता है कहीं कहीं, ठीक है। वासुदेव किस धर्म के? वैष्णव धर्म से। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1857 की क्रांति के समय मुगल संस्थापक कौन था? बहादुर शाह जफर। जो 1857 की क्रांति, एक प्रश्न 100% आएगा, और उसके समय जो मुगल शासक थे वो बहादुर शाह जफर था। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट किया गया था, और ये याद रखिएगा योजना अवकाश 1966 से 1969 तक, याद रखिएगा 1966 से 1969। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। भारतीय कांग्रेस का संस्थापक ए.ओ. हुम्स 1985 में। मुस्लिम 1885 में शायद, या 1985 है, ठीक है। भारतीय मुस्लिम लीग स्थापना 1906 में हुई थी। जैसे बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसके बाद मुस्लिम लीग का स्थापना हो गई थी 1906 में। तो ये प्रश्न बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट करता है मेरे भाई, इसको पढ़ के जाइएगा, बिना पढ़े मत जाइएगा, सच बता रहे हैं आपको। और जो आपके जिगरी मित्र उसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए, आसपास जो है जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि पेपर देकर आएंगे, मिला लीजिएगा प्रश्न यहाँ से, 100% लड़ेगा, ठीक है। जय हिंद।